गठबंधन का विश्लेषण कराने जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि गठबंधन दो पार्टियों का होता है, दो दल मिलते हैं। चुनावी गठबंधन इस तरह से होता है, कोई बड़ा दल होता है, कोई छोटा दल होता है, लेकिन उस गठबंधन के अंदर दोनों दलों की कुछ ना कुछ से होती है, कुछ ना कुछ उनको मिलता है। उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन का अद्भुत नजारा लोगों के सामने आज आया। हालांकि कैपिटल हेडलाइंस ने, आपके चैनल ने, हम लोगों ने बातचीत में आपको इशारा पहले ही कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, हो रहे दरअसल 10 सीटों पर थे। 10 विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं। कानपुर की सीसा मऊ सीट विधायक साहब के अयोग्य होने के कारण खाली हुई। 9 सीटों पर जितने उम्मीदवार थे वो या तो लोकसभा के लिए चुन लिए गए या दूसरे कोई कारण थे, उस वजह से वो सीटें खाली हुई। तो कुल मिला के 10 सीटें खाली थी। चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर उपचुनाव कराने का फैसला किया। और जैसा सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर साथ में उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में उतरी थी। इसको इंडिया अलायंस का नाम दिया गया है। तो ये दोनों पार्टियां, उम्मीद की जा रही थी कि उपचुनाव में ये जो 10 सीटों पर होने थे, 9 सीटों पर हो रहे हैं, इनमें भी मिलजुल कर लड़ेंगी, क्योंकि लगातार दोनों पार्टियों के जो बड़े नेता थे उनके बीच में बातचीत की बातें आ रही थी, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही थी, ये बातें आ रही थी। लेकिन हमने आपको पहले ही, कुछ दिन पहले ही बता दिया था कि कांग्रेस पार्टी शायद इस उपचुनाव से किनारा करने जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उसको भाव नहीं दे रही। और आज ये बात ऑफिशियली डिक्लेयर हो गई। तो ये हमारा सवाल है, डॉक्टर साहब से अभी पूछेंगे। कुछ चीजें बस मैं भूमिका में आपको बता देना चाह रहा हूं, इसके बाद डॉक्टर साहब के लिए फोरम ओपन रहेगा। ये कैसा गठबंधन है? गठबंधन जैसे मैंने कहा कि दो पार्टियों के बीच में होता है, दो दलों के बीच में होता है, जिसमें दोनों का कोई ना कोई शेयर होता है। यूपी में एक ऐसा गठबंधन देखने को मिल रहा है, सामने आ रहा है, जहां पर केवल एक पार्टी चुनाव लड़ रही है, दूसरी पार्टी उस गठबंधन से बिल्कुल दूर है। इसका ऐलान कैसे हुआ, क्या कुछ कहा गया, ये चीजें आपको बता देते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे कि ये कैसा गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव। उन्होंने ट्विटर पर आज लिखा, क्या लिखा वो आपके सामने है। बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। यह ऐलान किया अखिलेश यादव ने। यह उस समय ऐलान किया जब कांग्रेस के तमाम नेता चुप्पी साधे हुए थे, कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। पूछा जा रहा था कि भाई, चुनाव की तारीख, नामांकन की तारीख करीब आ गई, करने क्या जा रहे हो? लेकिन इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव। इन्होंने एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर लिखा कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर, कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी हैं। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। यह दावा किया अखिलेश यादव ने। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। ये संविधान, सौहार्द, पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बटने पाए। इन्होंने अपनी तरफ से इस बात का ऐलान किया, एक्स पर लिखा, लोगों को अपील की और बता दिया कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से हट गई है। इस समय तक, जब तक ये आया, तब तक कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने अपनी चुप्पी नहीं खोली थी, कुछ नहीं बोला था। एक और थोड़ी देर के बाद इन्होंने ट्वीट किया, एक्स पर लिखा, लेकिन हम लोग इसको पुराने अंदाज में ट्वीट कहते हैं। तो इसमें इन्होंने लिखा, राहुल गांधी साहब के साथ अखिलेश यादव ने अपनी तस्वीर पोस्ट की और लिखा, हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। तो दरअसल समाजवादी पार्टी जो पहले भी दिखा रही थी कि हम आगे हैं और कांग्रेस का दबदबा उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, हरियाणा और बाकी राज्यों में जिस तरह से हाशिए पर रखते चली आ रही थी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को, तो कई लोग कह रहे हैं कि उसका बदला समाजवादी पार्टी ले रही थी। क्योंकि जिस दिन हरियाणा के चुनाव नतीजे आए, उसी दिन समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट
जारी करना शुरू कर दिया था। ये जो 6 उम्मीदवारों की लिस्ट है उसी दिन आ गई थी, जिसमें करहल से जो सीट अखिलेश यादव ने खाली की है, वहां से तेज प्रताप, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद साहब को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं। कटेरी पर शोभावती वर्मा, मझवा में डॉक्टर ज्योतिविंद, और ये फूलपुर से जो मुस्तफा सिद्दीकी साहब का नाम डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये पहले से कांग्रेस चाह रही थी कि फूलपुर में उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले। इलाहाबाद के करीब ये सीट है और फूलपुर से कांग्रेस का पुराना लगाव है, वहां से अपने एक रिवाइवल का प्लान करना चाह रही थी। लेकिन कांग्रेस से बिना पूछे एक तरफा तरीके से समाजवादी पार्टी ने टिकट का ऐलान कर दिया था। इसके बाद मीरापुर की भी सीट का ऐलान कर दिया गया। सुंबुल राणा को, ये 17 तारीख आप देख रहे होंगे, इसमें नीचे तारीख लिखी हुई है, सिग्नेचर किया जा रहा है, और ये 9/10/2024 को जारी किया गया था, यानी 9 अक्टूबर को ही जारी किया गया था। हरियाणा के चुनाव नतीजे आने के कुछ दिनों के बाद ये इसको डिक्लेयर इन्होंने एक तरफा से कर दिया था, कांग्रेस से पूछा भी नहीं गया। और अब जब ऐलान हुआ तो आज की तारीख यानी 24 तारीख को ये ऐलान भी हो गया, श्री सिंह राज जाटव ये गाजियाबाद से लड़ेंगे और खैर डॉक्टर चारूकेन। ये बताया गया था कि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें ऑफर की हैं, 9 में से 2 सीटें कांग्रेस को ऑफर की हैं, गाजियाबाद और खैर। और यह भी बताया गया कि कांग्रेस पार्टी डर रही थी कि गाजियाबाद और खैर में तो अपना कोई आधार ही नहीं है, ये तो बीजेपी का मजबूत गढ़ है। पिछली ये 10 सीटें जो खाली हैं, जिनमें से 9 पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से जो 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जीती थी, उनमें ये गाजियाबाद और खैर दोनों सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। गाजियाबाद बिल्कुल दिल्ली से लगी हुई सीट है, खैर जो है अलीगढ़ जिले में आती है, यह भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। और कांग्रेस इन पर लड़ना नहीं चाह रही थी, फूलपुर चाह रही थी, मझवा चाह रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कह दिया था कि भाई लड़ना है तो लड़े आप गाजियाबाद पर ही, खैर पर ही, इससे आगे हम नहीं करेंगे। तो ये बात तो हुई जो समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस ने क्या कहा ये भी जरा सा आप सुन लेंगे तो बेहतर रहेगा, डॉक्टर साहब से भी बात करने में मजा आएगा। उसके बाद कांग्रेस के एक बड़े नेता बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के इन सभी 10 विधानसभाओं में बहुत ही सफलतापूर्वक संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की तादाद में वहां के कार्यकर्ता, वहां की जनता और वहां के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। और इस सफलता के बाद एक चीज का एहसास हमें हुआ कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को अगर हमने नहीं रोका तो आने वाले समय में यह संविधान, भाईचारा, आपसी सौहार्दता और भी कमजोर हो जाएगी। और इन्हीं चीज़ों को लक्ष्य में रखते हुए, जबकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन 10 चुनाव में एक बहुत ही साहसिक शुरुआत करते हुए और लोकसभा चुनाव के नतीजों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है कि कोई भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी शिकस्त हमें देनी है, ताकि आने वाले 2027 के चुनाव पर इसका एक सकारात्मक परिणाम हो और संगठन को मजबूत करते हुए सशक्तिकरण के साथ हम 2027 के तैयारी में और मजबूती के साथ लगें। तो मैं आज यहाँ पर जाहिर रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके अनुमोदन अनुसार और आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष के इजाज़त से इस चीज़ की घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को, जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख रूप से उनके उम्मीदवार होंगे, और हम एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर इस चीज को आश्वस्त करेगा कि हर बूथ पर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ कार्य करेंगे और जो भी उम्मीदवार दिया होगा। अविनाश पांडे जी हैं, क्या कह रहे थे अपने को समझ में नहीं आया, अपने कार्यकर्ताओं को क्या बताना चाह रहे थे ये भी बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि हम समझना चाह रहे थे कि 2 पार्टियों में गठबंधन हो रहा है तो दूसरी पार्टी दरअसल है कहां। तो ये बता रहे हैं कि वो बूथ पर है, वो समर्थन दे रही है समाजवादी पार्टी को, उसके कैंडिडेट कहां है ये इन पर बताया नहीं गया। ये क्या हाईकमान की बात कर रहे थे, केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहे थे,
बीजेपी की बात कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह की तसल्ली दे रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब से मैं जरूर पूछूंगा। फूलपुर की जो सीट चाह रही थी कांग्रेस, उस पर समाजवादी पार्टी ने बिना पूछे एक तरफा अपने उम्मीदवार से नामांकन भी करा दिया था। तभी ये क्लियर हो गया था और हमने भी आपको बता दिया था कि कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में उतरने नहीं जा रही है। इन्होंने क्या बताया ये अपनी समझ में नहीं आया, वही बात इन्होंने ट्विटर पर भी लिखी है। अगला ट्वीट भी इनका देख लीजिए, उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन आज का समय अपने संगठन या पार्टी को बचाने का नहीं है, यह कांग्रेस कह रही है। आप बिल्कुल समझिए कि कांग्रेस पार्टी का संदेश क्या है। आज का समय अपने संगठन या पार्टी को बचाने का नहीं है। यह कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर लिखा है कि आज का समय अपने संगठन या पार्टी को बचाने का नहीं है, ये समय संविधान और भाईचारे की रक्षा करने का है। यानी अपने संगठन के कीमत पर ये समाजवादी पार्टी को बढ़ाने के लिए तैयार है। संविधान और भाईचारे की रक्षा तो अगर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में होते तो उससे कहां खतरा हो जाता, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने लिखा है, इससे ध्यान में रखकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ये संविधान बचाने के लिए फैसला किया है कांग्रेस ने कि वो अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारेगी। अगर आपकी बात समझ में आ रही हो, क्या कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के नेता, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि मैं भी लंबे समय से राजनीति देख रहा हूं, चुनाव कवर करता रहा हूं, लेकिन इस तरह का बयान मैंने पहली बार देखा है जब कोई पार्टी ऑफिशियली चुनाव न लड़ने का फैसला कर रही है और ऐलान कर रही है कि आज का समय अपने संगठन या पार्टी को बचाने का नहीं है। आप लोग इससे कुछ समझ पा रहे हो तो जरूर बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक तस्वीर पोस्ट की, वही तस्वीर जो अखिलेश यादव ने, हमने आपको शुरुआत में दिखाया, पोस्ट की थी। उस पर इन्होंने उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का ये ऑफिशियल अकाउंट है, उन्होंने ये पिन किया हुआ है ये तस्वीर को, और ये तस्वीर के ऊपर लिखा है, ठग ने महाठग को ठग लिया। इस तरह का एक आरोप लगाया है। और ये आरोप इसलिए है कि ये महाठग बता रहे हैं कांग्रेस को और ठग बता रहे हैं समाजवादी पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक आरोप है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसके जवाब में क्या कहते हैं, ये जब भी जवाब आएगा हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ एक और तस्वीर पोस्ट करके कहा गया है, उपचुनाव, हाथ का पंजा दिखाया गया है, दूसरी तरफ झुंझुना दिखाया गया है, तो कांग्रेस को मिला झुंझुना। ये भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन है। सारे मुद्दे को हमने आपको दिखा दिया, सारी चीजें हमने समझा दी कि आज हुआ क्या, कैसा हुआ और क्या तस्वीर उभर के आ रही है। ये आपके सामने है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आज का समय संगठन और पार्टी को बचाने का नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के पीछे